तो चलिए अब रुक करते हैं विशेष की तरफ। राजस्थान में परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक को रोकने और नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और प्रभावी जांच के लिए नकल निरोधक इकाई के गठन करने की तैयारी है। एसओजी में निरोधक इकाई का गठन किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है और राज्य के अगले बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इसकी घोषणा करने की संभावना है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल माफिया तरह तरह के तरीकों से नकल करवाकर अभ्यर्थियों से चयन करवाने के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं। हालात ये हैं कि नकल माफिया संगठित रूप से नकल कराने का काम कर रहे हैं। इस कार्य में बड़े बड़े गिरोह पनप गए हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों से लेकर विभिन्न पेशे से जुड़े लोग नकल के इस गोरख धंधे में घुस गए हैं। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में हजारों लाखों की तादाद में परीक्षार्थी भाग लेते हैं। परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से संपादित किया जाना वर्तमान में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जो बच्चे मेहनत करके आगे आने की सोच रहे थे, इस प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कहीं रोजगार पाने की सोच रहे थे, उन लोगों के भविष्य पे बहुत बड़ा कुठाराघात चल रहा था। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि ये सरकार का कदम ठीक है, महत्वपूर्ण है और इस कदम से निश्चित रूप से ये जो इस तरह के अपराधी हैं, इस तरह के जो गिरोह हैं, उनके ऊपर ट्रैकिंग की जा सकेगी, उनके बारे में जानकारी रखी जा सकेगी। अब तक की पुलिस जांच में ये सामने आया है कि किस तरह से माफिया नकल और परीक्षार्थियों का चयन करवाने की कोशिश करते हैं। परीक्षा से पूर्व पेपर आउट कर परीक्षार्थियों को पेपर उपलब्ध करवाना, अभ्यर्थी की जगह पर डमी अभ्यर्थी बैठाना, परीक्षा केंद्र पर उत्तर कुंजी उपलब्ध करवाना, परीक्षार्थी से OMR शीट खाली रखवाकर परीक्षा केंद्र के अंदर ही परीक्षा के बाद वीक्षकों द्वारा OMR शीट भरवाना, नकल माफियाओं द्वारा परीक्षा केंद्र पर फर्जी वीक्षक की ड्यूटी लगवाना और उससे पेपर में नकल करवाना, ब्लूटूथ द्वारा नकल करवाना आदि प्रमुख तरीके इसमें सामने आए हैं। वहीं रीट में नकल गिरोह का खुलासा होने के बाद एसओजी में नकल निरोधक इकाई को स्थापित करने की जरूरत बताई गई है। इस इकाई में नकल रोकने की विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारी और विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे। ये अधिकारी परंपरागत और आधुनिक तरीके से नई तकनीकी साधनों का सदुपयोग करते हुए इस संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाएं। नकल गिरोह में शामिल अपराधियों एवं संदिग्धों के डाटा रखना, सभी जिलों से ऐसे अपराधों के रिकॉर्ड प्राप्त कर उनका विश्लेषण करना, जिलों में दर्ज होने वाले अपराधों में आवश्यक राय प्रदान करना एवं उनका पर्यवेक्षण करना, विभिन्न संस्थाओं और एजेंसियों में समन्वय स्थापित करना, विभिन्न नकल गिरोहों के अपराधों का अन्वेषण करना। राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार नकल निरोधक इकाई के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एक उप अधीक्षक पुलिस, 3 पुलिस निरीक्षक तथा 5 SI, 2 ASI, 1 हेड कांस्टेबल, 14 कांस्टेबल और 7 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों सहित 27 पद मांगे गए हैं। इन पदों पर 3 करोड़ 36 लाख रुपए का सालाना खर्च होगा। नकल निरोधक यूनिट के लिए 3 4 पहिया वाहन, 3 मोटरसाइकिल के साथ फर्नीचर, वायरलेस सेट सहित अन्य संसाधनों की मांग की गई है। इनमें वाहनों पर करीब 30 लाख रुपए और संसाधनों पर 35 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।